जब 452 पदों में सिलेक्शन लेने की बात हो तो पुराने प्लान बदलने पड़ेंगे। पुराने ढर्रे पर जो चल रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा। आपको एक नया और सटीक प्लान पे चलना होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी भी 40 दिन बाकी हैं। अगर आप बिल्कुल अपने समय को, एक एक घंटे को अगर थोड़ी सजगता से लेते हैं तो यकीन मानिए सिलेक्शन इस बार 452 पदों में भी होगा। आपको मैं बता रहा हूं, पूरा का पूरा यहां पर देख सकते हो 2018 2024 ये आंखें खोलने के लिए है कि बहुत से लोग ये बता रहे हैं। ये कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं और कट ऑफ के साथ साथ 2018 की कट ऑफ भी मैंने दिखाई है, उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक कंपटीशन जरूर दिखाना चाहता हूं कि कंपटीशन क्या है 2018 और 2024 में। अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा कट ऑफ हाई था और कौन सा कट ऑफ कम था, और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कहां पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। चलो सबसे पहले 2018 की बात करें तो लोग कह रहे थे कि सर यहां पर वैकेंसी बहुत थी तो यहां पर सिलेक्शन लेना आसान था, यहां पर वैकेंसी कम है। हालांकि ये मैं आपको सूचित कर दूं, इधर वैकेंसी बढ़ेंगी। हो सकता है, अभी देखो पेपर डेट भी आ गई है, हो सकता है वैकेंसी बढ़ जाए तो आपके लिए ही प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं 452 पद फिक्स हैं। इस पर भी क्या 2018 से ज्यादा हमको मेहनत करनी है, 2018 से ज्यादा कट ऑफ जाएगी, ये सब कुछ चर्चा करने के लिए हम आ चुके हैं। देखो सबसे पहले आप सभी को पता है कि 2018 में 1120 पद थे, जिसमें फीमेल की बात करें तो 301 फीमेल के लिए और मेल के लिए 819 पद हैं। फॉर्म भरे गए थे 11.5 लाख, यानी 11.5 लाख, यानी एक वैकेंसी के लिए 1026 लोग फाइट कर रहे थे। 1026 लोगों में एक नौकरी मिल रही थी। यही 2024 में अगर बात करें, पदों की संख्या मात्र 452 है, जिसमें फीमेल को मात्र 68 और मेल को 384 ही पद हैं। लेकिन इस आंकड़े को देखते हुए फॉर्म की संख्या जो थी, भरने वालों की संख्या जो थी, वो 4.5 लाख ही रही। पद ज्यादा थे, फॉर्म ज्यादा अप्लाई हुए, पद कम हुए, फॉर्म कम भरे गए। इसलिए एक पद पे जो लड़ाई है, एक वैकेंसी की जो लड़ाई है, वो 995 लोगों की है कि 995 में एक को वैकेंसी मिलेगी, एक को सिलेक्शन मिलेगा। अच्छा देखो 1026 ज्यादा है कि 995 ज्यादा है। तो यानी अगर जो यूट्यूबर्स या जो भी टीचर्स ये हवा बना रहे हैं कि नहीं 2018 से 2024 में और कठिन पढ़ना पड़ेगा, मैं बात कर रहा हूं कि हाँ थोड़ा सा अपडेट हुआ है यहां पर, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था हो गई। पिछली बार हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी हुआ है। हम पढ़ने के लिए जाते हैं, हम इंस्टा पे पहुंच जाते हैं, 2-3 घंटे चले गए, हम मूवी देखने लगते हैं, हम गेम्स खेलने लगते हैं, ये भी बढ़ा है। ठीक है, सबके तो हम बैलेंस करके चल रहे हैं कि अभी भी इक्वली है 2018 2024। लेकिन करना क्या है, अब एक बार कट ऑफ को भी देख लेते हैं। ये कट ऑफ है जिसका हम यहां पर आपको नहीं बताएंगे, ये आपके पास स्क्रीनशॉट ले लो। हम इसका निचोड़ आगे बात कर रहे हैं, जो कि ये है निचोड़। निचोड़ क्या है, देखने वाली बात है भाई। निचोड़ में अगर हम देखेंगे, हमने क्या लिया है, 2018 की कट ऑफ ली है जनरल, ओबीसी और एससी की, जिसमें हाईएस्ट नंबर लिए हैं। अच्छा था क्या 2018 में जोन वाइज आपकी आरपीएफ की वैकेंसी थी, एसआई की जोन वाइज, तो जोन वाइज कट ऑफ भी रिलीज की गई थी। लेकिन इस बार जोन वाइज हमने फॉर्म नहीं भरा है, तो जोन वाइज कट ऑफ नहीं आएगी। तो हम क्या हो सकता है, तो हम एवरेज भी निकाल के चेक करेंगे कि एवरेज क्या हो सकता है, जिससे आपको थोड़ा सा ये माइंड क्लियर हो जाए कि हाँ हमें कैसे करना है, क्या करना है। देखो हाईएस्ट कट ऑफ हमने देखी जनरल की, सभी में हाईएस्ट हमने देखी, तो जनरल की हाईएस्ट 100.76। अब किस ग्रुप में गई, किस ग्रुप में नहीं गई, ये नहीं मतलब है। मैं बस इतना बता रहा हूं कि हाईएस्ट गई थी वो 100.76 गई। ओबीसी में हाईएस्ट 97.75, एससी में हाईएस्ट 90.06। ठीक है, लोवेस्ट की अगर बात करें, ये भी जरूरी है, लोवेस्ट 74.22 जनरल की, ओबीसी की लोएस्ट 77.32, एससी की लोएस्ट 69.44। अगर इतने नंबर तुम की तैयारी अभी भी कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब वो लोएस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पे ग्रुप जो जोन वाइज पहले हमने फॉर्म भरा था वो अब जोन वाइज नहीं है। ठीक, आप जानते हो। अब देखो एवरेज की अगर बात करें, इसको हम रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा कि अब की जो कट ऑफ बनेगी, एवरेज को देखते हुए हम रिलेट करके ये 2024 की सेफ कट ऑफ हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज और बात करेंगे, सब लोग कहेंगे सर ये तो नंबर्स हैं, ठीक है, ये मार्क्स हैं। जिस बच्चे के 100.76 नंबर आए होंगे उसने 100 ही क्वेश्चन सही नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है।
नॉर्मलाइजेशन हुआ था। अब किस बच्चे ने 90 क्वेश्चन अगर सही किए होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होके उसके 100.76 नंबर बने होंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है कि आप थोड़ा सा भी घबराए नहीं कि यार कट ऑफ 100 जाएगी तो 120 में 100 क्वेश्चन करना बड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा अभी कि कैसे आपका प्लान क्या होना चाहिए। तो पहले तो ये सब जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो भी समझना है आपको कि 100.76 जिसके हाईएस्ट आए होंगे वो 100 ही क्वेश्चन करके नहीं आया होगा, वो 90 क्वेश्चन करके आया होगा। लगभग जितने भी बच्चों से बात हुई है हमारी, वो बता रहे थे 10 से 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हुए हैं। अब शिफ्ट का फर्क पड़ता है कि किस शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे, किस शिफ्ट में थोड़े से इजी क्वेश्चन दिए गए थे, वो बात की बात है। चलो एवरेज को देख लेते हैं। एवरेज जो जनरल का एवरेज जा रहा है वो 92.76 और जो ओबीसी का एवरेज जा रहा है वो 92.116 और एससी का जा रहा है 84.07। और देखने वाली बात है जनरल और ओबीसी का जो कट ऑफ है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। और ये जो हमने कट ऑफ ली है ये मार्क्स हैं, ये नंबर हैं। चलो अब सेफ स्कोर सर, सेफ हमारे लिए सेफ सिलेक्शन कैसे होगा बेटा अभी से टारगेट आपको ये करना ही, मैंने क्वेश्चन के लिए टारगेट रखा है। ठीक है, जनरल है, जनरल कैटेगरी है, तो अगर आप 95 क्वेश्चन सही कर लेते हैं आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन से, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर 95 ये क्वेश्चन, 95 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं। ओबीसी में है, अगर 92 क्वेश्चन में आप सही कर लेते हैं तो क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो कोई नहीं रोकेगा। एससी है तो 86 क्वेश्चन सही करने हैं, एसटी है तो 80 क्वेश्चन सही करने हैं, सिलेक्शन पक्का है। यही 452 वैकेंसी में। ठीक है, आपको बता दें यहां पर 40 दिन का जो प्लान है, ठीक है, उसमें हम कैसे आपको ये पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो आप अभी से मैथ्स का टारगेट बना के चलिए। अगर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 30 से ज्यादा ही क्वेश्चन सही करने हैं, 30 से ज्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। जीएस में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें 30 से ज्यादा सही करने हैं, ये क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि हमको पता है हम इस पर चलने वाले हैं, हम कितना सेफ क्वेश्चन करें, कितने क्वेश्चन सही कर लें कि हमारा सेफ स्कोर हो जाए। ठीक है, इस पे ही बात कर रहे हैं। अब रीजनिंग है, उसमें 35 क्वेश्चन में आपको 30 से ज्यादा सही करने हैं, यानी कुल मिला के 30 90 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो 90 क्वेश्चन सही करने का बेटा टारगेट है, 90 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ये टारगेट अभी से आपको मॉक टेस्ट, आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं 40, वो हम बताएंगे कैसे तैयारी करनी है। तो 40 मॉक टेस्ट जो लगाने हैं उसमें अपना टारगेट लेके आना है, यार मेरे 90 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। अब आप बताओ 35 क्वेश्चन है, मैं तो ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने 4 से 5 महीने पढ़ा है, क्योंकि वैकेंसी जब आ गई आपने 3-4 महीने तो पढ़ ही लिया है, तो उसमें सारे सब्जेक्ट तो कवर हो गए होंगे। तो 35 में क्या आप 30 के 30 ही करेंगे? हो सकता है कोई बच्चा 34 कर ले। ठीक है, 4.5 लाख में केवल 452 ही ऐसे बच्चे होंगे, वही भाई सिलेक्शन लेंगे। तो जिनका मैथ अच्छा होगा तो 35 में 35 ठोक के आएंगे। जीएस में हो सकता है 30 से कम करें या 30 ही कर ले गए। तो ये स्कोर अगर आप 90 का टारगेट है, लेकिन आपको खींचना है 95 क्वेश्चन सही करना है, ये खींचना है। मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूं, और ओबीसी और एससी के लिए ये खींचना है इतना। अब ये जान तो ये 90 मिनट की टाइमिंग मिल रही जिसमें निगेटिव मार्किंग है, ये सब आपको पता है। करना क्या है, हम उसी मुद्दे पर आते हैं। ये देखो भाई 40 दिन में जो प्लान हमने सेट किया है वो ये है कि 40 दिन आपको 10 घंटे पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है। 10 घंटे आपको 40 दिन पढ़ना है। ठीक है सर, पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ोगे? सुबह 5 बजे अगर आप उठते हो, ठीक है, सुबह अगर 5 बजे आप उठ जाते हो तो 3 से 4 घंटे जीके पढ़ने की आदत बनानी है। 40 दिन 3 से 4 घंटे आपको जीएस पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? आपके पास स्पीडी है, सामान्य अध्ययन की स्पीडी है, सामान्य विज्ञान की, 2 स्पीडी होंगी। 1 लाइनर क्वेश्चन केवल पढ़ने हैं आपको और कहीं नहीं जाना। स्पीडी बुक को उठा लीजिए, 1 लाइनर जीएस को केवल रटना है। 3 से 4 घंटे केवल 1 लाइनर क्वेश्चन रट रहे हैं, 3 से 4 घंटे, बस इतना कर लेना आपको। 2 स्पीडी होती हैं, एक सामान्य अध्ययन की और एक सामान्य विज्ञान की, साइंस की, और एक जीके की स्पीडी, वो दोनों ले लेना बेटा। और उसको सुबह 3 से 4 घंटे केवल रटना है। हर क्वेश्चन को रिपीट करना है, रीडिंग करना है, पढ़ते रहना। और उसमें क्या होता है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और रिपीट जैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा ना, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ। 12 से 2 यानी 2 घंटे तो आपको हमेशा, मैंने इसको
यहां पे जरूर बताया, पहले भी बताया था, एक फुल मॉक टेस्ट आपको लगाना है जिसमें पूरे 120 क्वेश्चन हो, बाकायदे 90 मिनट देके उसको आपको हल करना है। और उसके बाद आधा घंटा, 2 घंटे क्यों लिखें? क्योंकि 2 घंटे में आप ये भी देखेंगे, आधे घंटे में, बचे हुए आधे घंटे में, कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, वो गलत क्यों हुआ है, उसका आंसर सही क्या होगा, सही लगाने का तरीका क्या होगा। मैथ है तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, जीएस है तो उसका आंसर देखो, सही आंसर क्या है। तो ये करना पड़ेगा, 2 घंटे में कवर करना है पूरा एक मॉक टेस्ट, और 40 दिन में 40 मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे। फिर बचा शाम का टाइम, तो 5 बजे बैठ जाओ, 6 बजे बैठ जाओ, 5 घंटे शाम को भी पढ़ना लगभग। तो 4 से 5 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग कवर करनी है। मैथ और रीजनिंग के कौन से क्वेश्चन? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी पब्लिकेशन की किताब ले लेना जिसमें आरपीएफ या आरपीएफ कांस्टेबल में या आरपीएफ एसआई में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, 4 से 5 घंटे उसका टाइम बना लेना, 3 घंटे मैथ, 1 घंटे रीजनिंग। 1 घंटे में बहुत रीजनिंग सॉल्व होते हैं, 1.5 घंटे दे दो। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन फंस रहा है, पता चला यार टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन फंस रहा है, तो टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है उसको रिवीजन कर लो। 4 से 5 घंटे जो शाम को दे रहा हूं, 40 दिन अगर ऐसा आप करते हैं तो यकीन मानिए ये स्ट्रैटेजी अगर 40 दिन अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फिनिक्स एकेडमी क्या कर रहा है? फिनिक्स एकेडमी आप लोगों के लिए जितना हो सकता है उतना, हम 1 महीने के लिए ये जो 1199 रुपए का बैच है ना बेटा, ये 240 रुपए का कर दिया है। पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, ये 240 रुपए का बैच आपको पड़ जाएगा, जो 1199 रुपए का बैच था। इसकी वैलिडिटी तो थी 5, 6, 7, 1 साल, 1.5 साल की, लेकिन अब पेपर तक की है। भाई पेपर के बाद बैच का क्या करोगे? तो 40 दिन के लिए बैच ये 240 रुपए का पड़ गया बेटा। ठीक है, 240 रुपए का बैच है जिसमें आपको सब पूरे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, रीजनिंग के, जीएस के, मैथ के पूरे रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएंगे। देखो 18 महीने की वैधता थी, हटा दो, अब पेपर तक की वैधता है। क्योंकि हमें भी जितने दिन आप हमारे ऐप पर पढ़ते हैं तो हमें भी चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि किराए का ऐप है। ठीक है, तो अब 240 रुपए में यहां पर आसानी से 40 दिन पढ़ सकते हो, जिसमें पूरा कंटेंट आपको दिया गया है। दरोगा चैन बैच, दरोगा 2.0 बैच है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसमें 20 मॉक टेस्ट हम लोग करवाते हैं। ठीक है, फ्री जो मॉक टेस्ट होंगे वो भी हम करवाएंगे, तो टीचर के साथ अगर जिसको मॉक टेस्ट करने वो हमारे साथ कर सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, पीडीएफ पड़ी हुई है, हर एक चीज पड़ी हुई है। आप इसमें भी अगर 3 से 4-5 घंटे अगर देते हो तो बुरा नहीं है, आप बहुत कुछ कवर कर सकते हो। चलो, ये रहा हमारा एप्लीकेशन फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर पे कॉल कर लेना। पेड कोर्स में जैसे ही आप नाम और नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये आपके सामने खुल के आएगा। पेड कोर्स में जाएंगे, यहां से आपको रेलवे वाले सेक्शन में मिल जाएगा ये दरोगा चैन बैच। ठीक है, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, मात्र 240 रुपए में बैच बेटा मिल रहा है। ठीक है, कूपन कोड मैं फिर बता दे रहा हूं, कूपन कोड RAM80 लगाना है। कूपन कोड क्या लगाना है? RAM80 लगाना है, मौज करना है। 240 रुपए में बैच में सब कुछ पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, लेकिन ये 3 चीजें बेटा आपको जरूर करनी है। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये 3 चीजें आप जरूर करिए। ठीक है, कोशिश करिए आपका सेफ स्कोर जो है ये सेफ स्कोर रहे। क्वेश्चन 95 क्वेश्चन जनरल है तो सही करने हैं, किसी भी तरीके से बिल्कुल 10 से 11-12 घंटे हो जाएं, पढ़ना है। ठीक है, एससी है तो 86 के ऊपर, ओबीसी है तो 92 के ऊपर, एसटी है तो 80 के ऊपर कोशिश करें सही करने की, और अपने प्लान को चेंज करें। अब सिलेबस को कंप्लीट ना करें, अब जो हमने बताया बस वही करें। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी आपको। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करिएगा अपने साथियों में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।